Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनू सर वन डे एग्जाम गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वाक्य। क्या? वाक्य। तो दोस्तों, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। तो दोस्तों, वाक्य किसे कहते हैं? यानी दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल का जिसका सही अर्थ निकले उसे क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, वाक्य दो प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य। ठीक, तो आइए हम समझें कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर सरल वाक्य, रचना के आधार पर सरल वाक्य जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। उसके बाद मिश्र वाक्य जिसे इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस। रचना के आधार पर 3 वाक्य, सरल, मिश्र, संयुक्त। सरल, मिश्र और संयुक्त, रचना के आधार पर 3 वाक्य। और अर्थ के आधार पर 8 वाक्य। कौन कौन से? इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य एवं विस्मयादिवाचक वाक्य। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको 8 वाक्य मिल गए। अर्थ के आधार पर 8 वाक्य हो गए। ठीक है, तो आइए हम अब रचना के आधार पर 8 रचना के आधार पर 3 वाक्यों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सरल वाक्य। किसका? सरल वाक्य का। तो आइए हम लोग समझते हैं सरल वाक्य क्या होता है। तो ऐसे वाक्य जिसमें सिर्फ एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है, वह वाक्य जिसमें सिर्फ एक क्रिया एवं एक कर्ता होता है, वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो और एक तरह से एक और समझ लेते हैं, या तो एक क्रिया या एक कर्ता होता है। ठीक है, या फिर उसमें एक और समझेंगे तो एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। यानी सरल वाक्य की पहचान है कि उसमें एक क्रिया एवं एक कर्ता होगा या फिर एक उद्देश्य एवं एक विधेय होगा। उद्देश्य जो होता है वो उसे क्या बोलते हैं? कर्ता। जो कर्ता होता है वही हमारा उद्देश्य होता है, और कर्ता के अलावा जितने भी शब्द बचते हैं वाक्य में, वह क्या हो जाएगा? हमारा विधेय हो जाएगा। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे राधा नाचती गाती है। जैसे क्या हो जाएगा? राधा नाचती गाती है। नाचती गाती है। राधा नाचती गाती है। तो दोस्तों, इसमें क्या कौन सा क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें जो राधा है ये कर्ता हो गया। राधा क्या हो गया? कर्ता। कर्ता या उद्देश्य। ठीक है, राधा क्या हो गया? कर्ता हो गया, या जिसे उद्देश्य भी बोल देंगे। और ये हो गया नाचती गाती है। क्या? नाचती गाती है। ये क्या हो गया? क्रिया। नाचती गाती है क्या हो गया? क्रिया या फिर विधेय, जिसे विधेय भी कहेंगे। विधेय। ठीक है, यानी ये नाचती गाती है क्रिया और ये टोटल हो जाएगा विधेय। ये टोटल हो जाएगा विधेय। ठीक है, तो इसमें समझेंगे राधा नाचती गाती है, तो राधा क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, या फिर उद्देश्य भी इसे हम बोल सकते हैं। और नाचना गाना, नाचना गाना क्या होता है? क्रिया। नाचना गाना क्या हो जाएगा? क्रिया।
और नाचती गाती है, ये पूरा जब ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विधेय। तो ऐसा वाक्य जिसमें एक कर्ता एवं एक क्रिया हो, अथवा एक उद्देश्य एवं एक विधेय वाक्य हो, ठीक है, तो ऐसे वाक्य हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर देखेंगे। ये तो पहला था, सरल वाक्य था पहला। अब दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं मिश्र वाक्य। तो दोस्तों आइए हम लोग मिश्र वाक्य समझते हैं। तो मिश्र वाक्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। मिश्र वाक्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस उसे कहते हैं जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य हो, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य हो और उसमें एक वाक्य प्रधान हो तथा शेष वाक्य उपवाक्य हो, अर्थात पहले वाक्य यानी प्रधान वाक्य पर आश्रित हो, तो वह वाक्य क्या कहलाएगा दोस्तों, मिश्र वाक्य कहलाएगा। वह वाक्य क्या कहलाएगा, मिश्र वाक्य कहलाएगा। तो दोस्तों मिश्र वाक्य की पहचान क्या है, तो दोस्तों मिश्र वाक्य की पहचान यही होगी कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, तैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर आदि शब्द आए। यानी दो वाक्यों के बीच में ये सब शब्द आएंगे तो इनसे जो बनने वाले वाक्य होंगे वो मिश्र वाक्य कहलाएंगे। यानी इनसे जो वाक्य जुड़ेंगे वो मिश्र वाक्य कहलाएंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग परिभाषा लिखकर समझ लेते हैं बोर्ड पर। तो दोस्तों मिश्रित वाक्य कौन सा होगा, मिश्रित वाक्य किसे कहेंगे, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य हो, किंतु एक प्रधान उपवाक्य एवं एक मिश्रित या एक से अधिक मिश्रित उपवाक्य हो। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य हो किंतु एक वाक्य प्रधान हो तथा शेष वाक्य आश्रित हो, यानी प्रधान के ऊपर डिपेंड करता हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान कैसे करेंगे, दो शब्दों को, दो वाक्यों को मिलाने के लिए उनके बीच में ये शब्द जरूर आएंगे, यानी कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जिधर, उधर, अगर, यदि, यद्यपि। ऐसे ही पेयर वर्ड, जैसे ये पेयर वर्ड हो गया ना, तो ऐसे ही पेयर वर्ड दो वाक्यों के बीच में आपको जोड़ने के लिए मिलेंगे। जैसे आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे आइए हम लोग समझ लेते हैं क्या होगा, राधा ने खाना खाया, राधा ने खाना खाया, राधा ने खाना खाया, राधा ने खाना खाया, वह चली गई, वह चली गई। बीच में कामा हो जाएगा, ये भी क्या हो गया आपका मिश्र वाक्य। राधा ने खाना खाया, वह चली गई। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, कि भारत जीतेगा। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या आया है, कि, क्या आया, कि आया ना, यानी मेरा दृढ़ विश्वास है, मेरा दृढ़ विश्वास है, मेरा दृढ़ विश्वास है। तो यहां से क्या हो गया, आपका एक वाक्य पूरा हो गया, मेरा दृढ़ विश्वास है, एक वाक्य आपका पूरा हो गया। और उसके बाद भारत जीतेगा, भारत जीतेगा यानी इस पर आधारित है, इसको किससे जोड़े हम, कि। तो आप बीच में आया ना ये कि, तो मिश्र वाक्य में ये शब्द जरूर मिलेंगे आपको। तो आप उम्मीद करते हैं कि मिश्र वाक्य भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं संयुक्त वाक्य। तीसरा वाक्य क्या होगा, संयुक्त वाक्य।
यानी रचना के आधार 3 वाक्य होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। तो सरल आपको बता दिया गया, अब ये मिश्र बता दिया गया, और नेक्स्ट वाक्य हम लोग देखते हैं संयुक्त वाक्य। तो आइए हम लोग संयुक्त वाक्य भी देख लेते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य जिसे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं, और संयुक्त वाक्य को यौगिक वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ और यौगिक मतलब भी क्या होता है? योग, यानी जुड़ा हुआ। तो जब 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हो, जब 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हो किंतु सभी वाक्य प्रधान हो, जब 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हो किंतु सभी वाक्य प्रधान हो, यानी सभी वाक्य अपने पर निर्भर हो, यानी सभी वाक्य का अपना एक निश्चित अर्थ पूरा हो गया हो, तो वे वाक्य क्या कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। और ये वाक्य जो होते हैं उनके बीच में ये सभी शब्द आते हैं, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, ठीक है, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, अतः, फिर भी, यानी 2 वाक्यों के बीच में ये सब शब्द आए तो ये वाक्य क्या कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य। जैसे वह सुबह गया, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। देखिए इसमें क्या आया है? और जुड़ा है ना, यानी ये वह सुबह गया यानी जाने का काम तो पूरा हो गया, और उसके बाद शाम को लौट आया, तो इन दोनों वाक्यों को किससे जुड़ा गया है? और से, यानी वह सुबह गया और शाम को लौट आया, इन दोनों वाक्यों के बीच में और का प्रयोग किया गया है जोड़ने के लिए, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अगला उदाहरण है, उसने बहुत परिश्रम किंतु सफलता नहीं मिली, यानी वह परिश्रम तो किया लेकिन उसे सफलता हासिल नहीं हुआ। इसी प्रकार और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, सुन लेते हैं। सूरज निकला और फूल खिल उठे, सूरज निकला और फूल खिल उठे, यानी सूरज का निकलने का कार्य पूरा हो गया और उसके बाद जो है फूल खिलना शुरू हुआ, ठीक है। यानी 2 वाक्यों के बीच में जब और, लेकिन, किंतु, परंतु ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया हो जोड़ने के लिए 2 वाक्यों को, तो ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएंगे, ठीक है। जबकि मिश्र वाक्य में क्या था? मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान था और दूसरा वाक्य उस पर निर्भर था, जबकि संयुक्त वाक्य में सभी वाक्य प्रधान है, यानी सभी वाक्य अपने आप में पूर्ण है, ठीक। तो हम समझते हैं कि आप लोग को रचना के आधार पर तीनों वाक्य समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों रचना के आधार पर कितने वाक्य होंगे? 3 वाक्य। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य किसे कहेंगे? जिस वाक्य में एक क्रिया एवं एक कर्ता हो उसे सरल वाक्य कहेंगे। जैसे मोहन हंसकर बोला, यानी मोहन क्या हो गया? कर्ता, और हंसना क्या हो गया? क्रिया। मोहन हो गया कर्ता, हंसना हो गया क्रिया, ठीक। अंकित की कलम गिर गई, तो अंकित क्या हो गया? कर्ता, और कलम क्या हो गया? कलम गिर गई, यानी गिरना क्या हो गया? क्रिया। और इसमें जब पूरा हो जाएगा, यानी कलम गिर गई पूरा पे देखेंगे तो विधेय, और अंकित क्या हो जाएगा? उद्देश्य, ठीक है। और मिश्र वाक्य क्या बोले थे? जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों और उसमें से एक वाक्य प्रधान हो और अन्य सभी वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हो, मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य से कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक वाक्य निम्नलिखित शब्दों से जुड़े हों और सभी वाक्य अपने आप में पूर्ण हों, वे सभी वाक्य क्या कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सब वाक्य के प्रकार समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।